कभी आपने सुना है कि कबूतरों को नशे की गोली देकर तेज उड़ाया जाता है? कौन था वो जिसने ये सब शुरू किया? और क्या ये सच भी है या सिर्फ एक अफवाह? असल में इसका जवाब थोड़ा गहरा है। कबूतर रेसिंग का आधुनिक रूप 19वीं सदी में बेल्जियम से शुरू हुआ। धीरे धीरे यह खेल पूरे यूरोप और दुनिया के कई देशों में फैल गया। जैसे जैसे इनाम और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, कुछ पिजन फैंस ने अपने पक्षियों को और तेज उड़ाने के तरीके खोजने शुरू किए। यहीं से डोपिंग यानी परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली चीजों का इस्तेमाल शुरू हुआ। लेकिन किसी एक व्यक्ति या जगह को इसका शुरुआत करने वाला कहना गलत होगा, क्योंकि ये सब धीरे धीरे समय के साथ हुआ। शुरुआती दौर में लोग कबूतरों को सिर्फ विटामिन्स, कॉफी के दाने या एनर्जी देने वाले घरेलू नुस्खे खिलाते थे। बाद में 1970 के आसपास रिपोर्ट्स आने लगी कि कुछ जगहों पर ज्यादा ताकत देने के लिए खतरनाक पदार्थ जैसे स्ट्राइकनाइन, आर्सेनिक या स्टिमुलेंट दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि लोग किसी भी कीमत पर अपने कबूतरों को विजेता बनाना चाहते थे। धीरे धीरे ये प्रयोग बढ़ते गए और फिर कई बार ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। उदाहरण के तौर पर 2013 में बेल्जियम में कुछ रेसिंग कबूतरों के सैंपल टेस्ट किए गए, जहां लैब में दर्दनाशक और कैफीन जैसी दवाओं के निशान पाए गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे कोकीन वाले कबूतर कहा, लेकिन असल में वह कैफीन था, यानी एनर्जी बढ़ाने वाला पदार्थ। यह दिखाता है कि यह प्रवृत्ति सच में मौजूद थी, सिर्फ अफवाह नहीं। इस तरह के मामलों के बाद कई देशों ने कबूतर रेसिंग में सख्त नियम बनाए। 1990 के बाद कई जगहों पर आधिकारिक ड्रग टेस्टिंग शुरू हुई, ताकि किसी को गलत तरीके से फायदा न मिले और पक्षियों की सेहत भी सुरक्षित रहे। अब कुछ संगठन नियमित रूप से अपने कबूतरों का मेडिकल टेस्ट कराते हैं, ताकि कोई दवा या नशा इस्तेमाल न हो सके। यह समझना जरूरी है कि यह खेल सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि ईमानदारी और पशु भलाई का है। जो लोग इन पक्षियों से सच में प्यार करते हैं, वो कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जो दवाएं थोड़ी देर के लिए ताकत देती हैं, वही लंबे समय में उनके दिल, फेफड़ों और उड़ान क्षमता को कमजोर कर देती हैं। कबूतर के लिए उड़ना एक जुनून है, कोई नशे की मजबूरी नहीं। तो अब सवाल का जवाब साफ है। कबूतरों को नशे की गोली देकर उड़ाने की शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी। यह एक धीरे धीरे फैलती प्रवृत्ति थी, जो प्रतिस्पर्धा और लालच की वजह से आई। समय के साथ नियम बने, जागरूकता आई और अब दुनिया भर में इस पर नियंत्रण किया जा रहा है। अगर आप भी कबूतरों से प्यार करते हैं, तो हमेशा उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य और उनकी असली उड़ान को अहमियत दें, क्योंकि असली रेस वही होती है जहां परिंदा अपने दम पर आसमान को जीतता है।